सबने मुझे आमंत्रित किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, सभा में उपस्थित भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एस आर भट्ट जी, वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा जी, माननीय कुलपति नीरजा गुप्ता जी, समुपस्थित इस के अध्यक्षता कर रहे समापन सत्र के प्रोफेसर जटाशंकर जी और जे.एस. दुबे जी और उपस्थित अनेक विद्वज्जन, सभी का इतने सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ, 150 से अधिक लोग इसमें उपस्थित हैं और सभी लोगों का नाम तो लिया जा पाना संभव नहीं है और बहुत सारे समादरणीय विद्वज्जन हैं, उनका भी नाम मैं मिस करूँगा, सभी का मैं लेने का प्रयास करूँगा। तो भी आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। पश्चिम की परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जब भारत के स्वातंत्र संग्राम की पृष्ठभूमि चल रही थी, उस समय गांधी और विनोबा ने एक सर्वोदय की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। विशेष करके विनोबा जी ने इस सर्वोदय की अवधारणा को प्रस्तुत किया और बहुत बार इस सर्वोदय की अवधारणा को समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में या मार्क्सवाद के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, क्योंकि ये जो अवधारणा है सर्वोदय की अवधारणा, इसके मूल में ये बात निहित है कि सर्वेषां उदयः सर्वोदयः, सभी का उदय होना चाहिए। सभी का उदय होना चाहिए तो किस प्रकार से उदय होना चाहिए? इस सर्वोदय का अभिप्राय क्या है? क्या इसका अभिप्राय इस रूप में हम समझें कि सभी लोग एक समान परिस्थिति को प्राप्त करें, सभी लोग एक जैसी व्यवस्था में पहुंच जाएं? क्या ये प्रैक्टिकल रूप से संभव है कि सारे लोगों को एक समान सुविधाएं प्राप्त हो जाएं या एक समान अवस्था प्राप्त हो जाए जिसमें कि वे सभी एक तरीके से समान रूप से अपने आप को व्यवस्थित कर सकें, धन का अर्जन कर सकें, अपनी सुख सुविधाएं अर्जित कर सकें? और सर्वोदय की जो अवधारणा है वह इस परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपनी बात को कहते हैं। देखिए, कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था में सभी लोग एक समान सुविधा संपन्न नहीं हो सकते, क्योंकि एक समान सुविधा संपन्न सभी लोगों को बना पाना अपने आप में संभव नहीं है। और दूसरी बात है कि वह एक दूसरे प्रकार की समस्या को पैदा करेगा। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग विशिष्टताओं को लिए हुए पैदा होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग क्षमताएं हैं। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति में, जैसे एक बहुत बड़े गायक हैं शुजात हुसैन खान, उनके बारे में एक इंटरव्यू में देख रहा था तो उसमें पता चला कि उनको जोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। सामान्य जो गणनाएं हैं, सामान्य प्रक्रिया में जिनको जोड़ना होता है, उसको भी वो जोड़ नहीं पाते, जबकि उनका जो संगीत का जो वैदुष्य है, संगीत में उनकी जो पकड़ है वह अपने आप में बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार से अलग अलग विषयों में लोग पढ़ेंगे, अलग अलग लोगों की क्षमताएं हैं और उन भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताओं से संपन्न जो लोग हैं उन सभी लोगों को हम एक समान परिस्थिति में नहीं पहुंचा सकते और अगर पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो सचमुच में वह गलत है। लेकिन सर्वोदय की जो अवधारणा है वह यह है
कि सभी लोगों का उदय होना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के अंदर सारी योग्यताएं होते हुए भी, सारी क्षमताएं होते हुए भी वह व्यक्ति उन क्षमताओं का उपयोग न कर सके और आगे न बढ़। और इसलिए सर्वोदय की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को इसी रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। और यह सर्वोदय की अवधारणा को अगर हम दार्शनिक रूप से या भारतीय परंपरा में किस प्रकार से सर्वोदय की अवधारणा रही है, उसको अगर देखने की कोशिश करें, क्योंकि सचमुच में जब विनोबा जी सर्वोदय की अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो विनोबा जी को और गांधी को आप उस परंपरा से काट कर नहीं देख सकते जिस परंपरा के वे ध्वजवाहक। विनोबा और गांधी हिंदू, जैन और बौद्ध परंपराओं के सारभूत को ग्रहण करते हुए अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत, और भारतीय दर्शन उस प्रकार से केवल बौद्धिक विचार मात्र नहीं है, बल्कि हर एक दर्शन अपनी एक जीवन दृष्टि लेकर के चलता है। तो अपनी एक जीवन दृष्टि को लेते हुए चलने वाले जो भारतीय दर्शन है, उन भारतीय दर्शनों के मूल में भी कहीं न कहीं सर्वोदय की अवधारणा निहित है। उदाहरण के तौर पे एक प्रार्थना अनेक बार की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। यह जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये प्रार्थना हम करते हैं, बहुत बार करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना को करने के समय में क्या कभी हम ये विचार करते हैं कि इस प्रार्थना का अभिप्राय क्या केवल ये कह देने मात्र की बात है? सचमुच में जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम ये कामना कर रहे हैं कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों का कल्याण हो और किसी को दुख प्राप्त न हो, तो इसके साथ एक चीज ये जरूर है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना के अनुसार हम अपना आचरण जरूर रखें, कि हम अपने आचरण से यह प्रयास अवश्य करेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरामय हों, सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो और कोई भी व्यक्ति दुख भाग न। यानी कि हमारा जो आचरण है वो इस प्रकार से होना चाहिए जिस आचरण से न तो किसी को तकलीफ हो, न तो किसी का अकल्याण हो, और न तो किसी को बीमारी हो, न तो किसी को दुख प्राप्त हो। तो यह जो सर्वोदय की जो अवधारणा है, वह अवधारणा व्यक्ति का जो प्राथम्य है अपने आप, क्योंकि ये हर एक भाषा में हर एक जगह पर जो विचारक है, जो चिंतक है, जो आचरण करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का प्राथम्य तो हर जगह पर हुआ। और इसीलिए संस्कृत में अगर आप देखते हैं तो वहां पर जो वक्ता है उसके लिए उत्तम पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में देखते हैं तो उसके लिए फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। तो ये उसका प्राथम्य अवश्य है, लेकिन उस प्राथम्य के होते हुए भी, और प्राथम्य होने का तात्पर्य यह है क्योंकि हर व्यक्ति जो करने वाला है वह कर्ता की जो अवधारणा संस्कृत में बताई जाती है, कहा जाता है स्वतंत्र कर, तो वह कर्ता जो है वो स्वतंत्र है। अब बताइए कि कर्ता जो व्यक्ति है वो अगर दंडित हो रहा है बाद में, तो उसकी स्वतंत्रता कैसे? कर्ता की स्वतंत्रता इसमें है कि वो कार्य कर सकता है, लेकिन कार्य कर लेने के बाद फिर उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो, केवल कार्य करने तक उसकी स्वतंत्रता, और कार्य करने तक उसकी स्वतंत्रता होने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति करने वाला है वो करते समय सचमुच में इस समग्र विश्व के केंद्र में है, क्योंकि उसका जो कार्य है वह न केवल अपने बल्कि अन्य लोगों के भी भविष्य को, उनकी विचारधारा को, उनकी योजना को प्रभावित करता है।
हम अपने आचरण के माध्यम से अन्य लोगों को भी कभी तकलीफ देते हैं, कभी आनंद प्रदान करते हैं, कभी सुख प्रदान करते हैं, कभी किसी को। तो ये बहुत इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें जो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम सर्वोदयी चिंतन की बात अगर करें तो उस सर्वोदयी चिंतन की अवधारणा दो प्रकार से हमारी परंपरा में प्रतिफलित होती है। एक जो है प्रतिफलित होती है जिसमें कि स्व का समग्र विलयन होता है, समग्र विखंडन हो जाता है कि आत्मदृष्टि का पूरा विखंडन कर दिया जाए, और अगर उस आत्मदृष्टि का समग्र विखंडन कर दिया जाए तो उस विखंडन के माध्यम से किसी के प्रति कोई भेद दृष्टि नहीं रह जाएगी, सबके प्रति एक समान भाव रह जाएगा। और जब सबके प्रति समान भाव रहेगा तो एक सर्वोदय की उदाहरण हासिल हो सकती है। और दूसरी जो चिंतन परंपरा है, जो प्रक्रिया है, वो ये कहती है कि इस समग्र भाव का विलयन करने के बजाय, इस आत्मदृष्टि का विलयन करने के बजाय इस आत्मदृष्टि का इतना व्यापन कर दिया जाना चाहिए कि जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेद नहीं। प्रथम दृष्टि जो हमने आपको बताई वह दृष्टि है बौद्ध दृष्टि, द्वितीय दृष्टि वो है वेदांत की दृष्टि, और इन दोनों दृष्टियों के परिप्रेक्ष्य में एक तीसरी दृष्टि भी है जिस दृष्टि को हम न्याय की दृष्टि समझ सकते हैं, जो अनेकता को स्वीकार करने वाली दृष्टि है। वह दृष्टि इस रूप में अपने आप को व्यवस्थित करती है कि सभी लोग समान हैं और सबको समान लेते हुए सबको एक एक भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करते हुए, क्योंकि यहाँ पर किसी का विलयन नहीं करना है, किसी का समापन नहीं करना है, क्योंकि ये नैयायिक का सोचना है कि यह जितनी भी दृष्टियां हैं जो इस प्रकार का कार्य करती हैं वो सचमुच में एक अतिचार कर रही हैं, अनुभव के विरोध में जा रही। हमारा जो अनुभव है वह उस अनेकता को स्वीकार करते हुए अनेकता के परिप्रेक्ष्य में ही हुआ। तो अगर हमारा अनुभव अनेकता के परिप्रेक्ष्य में हुआ करता है, अनेकता के साथ साथ चलता रहता है, तो उस अनेकता को साथ रखते हुए हम बच्चा, और उस अनेकता को साथ में रहते हुए हमको विचार करने के क्रम में ये एक जो आधार है, जो मॉडल है, मानक हैं, उन मानकों को स्वीकार करते हुए कि सभी समान। और इसलिए यह जो सर्वोदय की दृष्टि है वो सचमुच में भारतीय परंपरा में वो सर्व के अंतर्गत केवल मनुष्य नहीं आते, ये भी एक ध्यान है। अन्य परंपराओं में जहां पर कहीं विचार किया जाता है, उन विचार में उस सर्व के अंतर्गत मनुष्य मात्र आते हैं, क्योंकि वो एक मानव केंद्रित दृष्टि होती है, जिस मानव केंद्रित दृष्टि में सभी के उत्थान की बात। कारण ये है कि जैसे कि आप पश्चिमी परंपरा में देखिए, पशुओं को जीव मानने की बात बहुत बाद में मानी गई, उनको जड़ मानने की बात है। भाषा भी, अंग्रेजी भाषा को अगर आप प्रयोग करें तो उस अंग्रेजी भाषा में डॉग वगैरह के लिए, कुत्ते वगैरह के लिए इट शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इट शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो एक भाषिक चिंतन में जो चीज बनी हुई है, जो व्यवहार में, जो विचार में बनी हुई है, वो विचार में इस तरह से बनी हुई है कि ये सचमुच में हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो वह मानव केंद्रित सारी विचारधारा, और उस मानव केंद्रित विचारधारा में सर्व की जो अवधारणा है वो केवल मनुष्य को केंद्र में बना करके मनुष्य को मान करके चले। लेकिन जो भारतीय चिंतन है वो चाहे जिसका आप चिंतन ले लीजिए, जैन का लीजिए, बौद्ध का लीजिए, न्याय का लीजिए, अद्वैत वेदांत का ले लीजिए, सारे के सारे चिंतन इस व्यक्ति को, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हैं। वो एक नए शब्द का हमारे यहाँ प्रयोग आता है, सर्वभूत हिते रता। हमको सभी भूतों के हित में रखना है। वो सर्वभूत हिते रता जब बात हम करते हैं तो उस भूत के अंतर्गत केवल मनुष्य नहीं आता। आज जिस समय, जिस 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, उस 21वीं शताब्दी में अनेक पर्यावरणीय संकटों का भी हम सामना कर रहे हैं। हमारी नदियां सूख जा रही हैं और पशु पक्षी विलीन हो जा रहे हैं, बहुत सारे पौधे खत्म हो जा रहे हैं, जंगलों को समाप्त कर दिया जा रहा है,
और इस तरीके का पारिस्थितिकीय संतुलन इतना बिगड़ता चला जा रहा है, जो कि न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं वगैरह के लिए, बहुत सारी पशुओं की प्रजातियां तो गायब हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, और अब हम इनके बारे में सोचते हैं इनके लिए क्या किया जाए कि जिससे कि इनको हम बचा सकें, रख सकें। तो यह जो चिंतन परंपरा है जिसमें गांधी और विनोबा भावे जन्म लेते हैं, वह चिंतन परंपरा सर्वभूत हित रता की चिंतन परंपरा है। उस सर्वोदय में केवल मनुष्य के उदय की कामना नहीं है, बल्कि अन्य पशुओं के भी उदय की कामना है, क्योंकि अन्य पशुओं को भी जीने का हक है, उनको भी भोजन का हक है, उनको भी रहने का हक है। एक तरह से अगर आप देखिए, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य प्राणी हो, वे सभी इस धरती के पुत्र हैं। पुत्रो हम, ये जो पृथ्वी है, वह पृथ्वी जो है हमारी माता है, और पुत्रो हम पृथ्वी की बात से बात करते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य जो है पृथ्वी का पुत्र है, उसी प्रकार से अन्य पशु पक्षी भी पृथ्वी के। तो मनुष्य की विशिष्टता इसमें निहित नहीं है कि वह समग्र विश्व को कंट्रोल कर सकता है, सबके ऊपर उसका अधिकार चल सकता है, निश्चित रूप से उसका अधिकार चल सकता है, निश्चित रूप से वो सबके ऊपर शासन कर सकता है, क्योंकि उस क्षमताएं अद्भुत है। लेकिन उसका महत्व इसमें नहीं है, बल्कि उसका महत्व इसमें है कि वह इस विश्व का कस्टोडियन है, क्योंकि उसको वह ट्रस्टी है। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां केवल मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी। जहाँ पर हम अपने चींटियों के लिए भी जो दान दिया जाता है, पक्षियों के लिए जो दिया जाता है, वह सब कुछ सचमुच में यह जो सर्वोदयी भावना है, उस भावना का आचरण में विकास है। और उस विकास को दृष्टिगत रखते हुए जब हम इस सर्वोदयी चिंतन को देखें, तो सचमुच में विवेक जो हमारे ये महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, जो विनोबा भावे, और इसी तरह से विवेकानंद, जिनसे निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने भी प्रेरणा प्राप्त की होगी, इन लोगों को तब हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे जब उस चिंतन परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप सबने हमको एक अवसर प्रदान किया।